दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे SS202 और SS304 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है और इनकी जो ग्रेडिंग है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं SS का मतलब है स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील की दो ग्रेड होती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टील के बारे में बात करते हैं। जो स्टील है वह आयरन प्लस कार्बन का एक अलॉय होता है। स्टील मेनली दो टाइप का होता है, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील की अगर बात करें तीन टाइप का होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। जो अलॉय स्टील है ये दो टाइप का होता है, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है वो हाई अलॉय स्टील की कैटेगरी में आता है, जिसमें जो मेन अलॉइंग एलिमेंट है वो 8% से ज़्यादा होता है। अब जो स्टेनलेस स्टील है इसकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टनसिटिक स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। SS202 और SS304 ये ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत आते हैं। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जो मेन अलॉइंग एलिमेंट होता है वो क्रोमियम होता है, और क्रोमियम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में 16% से 25% के बीच में वेरी करता है। तो बात करते हैं SS202 और SS304 के बारे में। SS202 की जो कंपोजिशन है इसमें क्रोमियम 16% से 17% के बीच में होता है। अगर मैंगनीज की बात करें वो 7.5% से 10% के बीच में होता है, और निकल 4% से 6% के बीच में रहता है। और जो SS304 है इसमें क्रोमियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, 18% से 20% के बीच में। निकल भी ज़्यादा होता है, 8% से 10.5% के बीच में, और मैंगनीज होता है 2% के आसपास। अब बात करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसा कि हमें पता है जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी स्वीयर कंडीशन के कांटेक्ट में आने पर भी इसमें कोरोजन नहीं लगता। अगर इन दोनों ग्रेड्स की बात करें तो इन दोनों में जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो SS304 का ज़्यादा होता है SS202 के मुकाबले। अब इसमें बात करते हैं कि जो कोरोजन रेजिस्टेंस जो है, अगर हमें हमारा जो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनवाना है स्टेनलेस स्टील का, अगर उसे हमें एक्सटीरियर आउटसाइड में यूज़ करना है तो SS304 को प्रेफर किया जाता है। अगर उसे हमें इंटीरियर में या घर के अंदर या किसी भी कह सकते हैं किसी भी कोई भी अगर जो भी हम स्पेस बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बना रहे हैं, अगर उसके अंदर हमें स्टील की रिक्वायरमेंट है, स्टील की स्टेयर बनवानी है या किचन वगैरह बनवाना है जहां वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, इनसाइड होता है, तो उस केस में SS202 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कंपोजिशन की बात करें, इसके अतिरिक्त इन दोनों ग्रेड्स में सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर की भी कुछ अमाउंट रहती है। अब बात करते हैं कि जो SS304 है इसमें ज़्यादा निकल होता है, और निकल ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। ये इसके कारण ज़्यादा होने के कारण जो रस्ट है वो भी मटेरियल पर नहीं लगती, और इसलिए जो SS304 है वो SS202 के मुकाबले बेटर होता है। और जैसा हमने बात की कि इसकी जो कॉस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कॉस्ट होती है SS2 ये चीपर होता है, सस्ता होता है, जबकि SS304 ये महंगा होता है क्योंकि इसमें निकल की अमाउंट ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं वेल्डेबिलिटी की। जो SS202 है इसको वेल्ड करना आसान होता है क्योंकि इसमें जो आयरन है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसमें हमें प्री हीटिंग या पोस्ट वेल्ड हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, और जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग मेथड है उससे इसको वेल्ड किया जा सकता है। लेकिन जो वेल्डिंग ज्वाइंट इसमें हम लगाते हैं इस केस में, तो उसमें जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है उस पे कोरोजन लग सकता है, मतलब कि ज़्यादा प्रोन होता है। अगर हम बात करें SS304 की, तो इस केस में जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग मेथड है उससे वेल्डिंग की जाती है, लेकिन जो वेल्डिंग है वो काफ़ी हार्ड होती है और उस पर कोरोजन लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और यूज़ की हमने बात कर ली। जैसा कि हम बात करें जब हमें इंटीरियर में जो अंदर घरों के अंदर अगर रेलिंग है या घरों के अंदर स्टेयर है
किचन्स हैं, किचन्स की जो कटलरी है, किचन में सिंक है, इवन जो किचन्स भी हैं जहाँ पर हम रेगुलरली सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उस केस में SS202 को हम लगा सकते हैं। और जो SS304 है, इसको जो आउटडोर की जो रेलिंग है, आउटडोर की जो स्टेयर हैं, विंडो की ग्रिल्स वगैरह हैं, तो एक्सटीरियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की कि क्योंकि ये जो दोनों SS202 हैं और SS304 हैं, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों की जो शाइनिंग है, जो दोनों का कलर है, एक हिसाब से दोनों का सेम रहता है क्योंकि दोनों ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील हैं। और एक बात और, ये दोनों नॉन मैग्नेटिक होते हैं। अब बात करते हैं कैसे चेक करेंगे कि ये SS202 है और ये SS304 है। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। हम ग्रेड टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेड जो टेस्टर है, इसकी एक जो ड्रॉप है उसे हम स्टील पर डाल देंगे। अगर इसका कलर ऑरेंज हो जाता है तो इसका मतलब है ये SS202 है। अगर स्टील का कलर चेंज नहीं होता तो उसका मतलब होगा कि ये SS304 है। इसके अतिरिक्त हम स्पार्क टेस्टर भी कर सकते हैं। स्पार्क टेस्टर का मतलब है कि ग्राइंडिंग कर जो स्टील है उसको ग्राइंड किया जा सकता है, और ग्राइंड करते समय अगर जो स्पार्क जनरेट होगी, अगर वो ज़्यादा लंबी बनी है और रेडिश है कलर में, तो इसका मतलब कि वो SS304 है। क्योंकि जो रेडिश कलर होता है स्पार्क का, वो निकल कंटेंट के ज़्यादा होने के कारण होता है और जो मटेरियल की हाई डेंसिटी उसके कारण होता है। अगर स्पार्क छोटी बनी है, येलोइश स्पार्क बनी है, तो इसका मतलब वो SS202 है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्टेनलेस स्टील के जो दो ग्रेड हैं SS202 और SS304 में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ उसका यूज़ करते हैं और उसकी जो टेस्टिंग है कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।